I welcome all of you on platform of Europedia Education, and this video is related to the relevance and significance of interview for your career and overall selection. अभी पीछे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट आए हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के. So after that now lecturers के interviews are waiting. I mean they are going on. I mean some departments like civil engineering के lectures के interviews चल रहे हैं. Electronics, computers and mechanical are awaited. Some lists have already come out. What we analyzed is that students are not taking interviews seriously. You just imagine that अगर आपका एक या दो नंबर से छूट जाता है suppose final selection, and then next opportunity may come after 1 year, 2 years, 3 years, God knows, nobody knows. क्योंकि आप जानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं आती. तो जो सारा प्रोसेस है, ओवरऑल प्रोसेस, आपने रिटन एग्जाम लिखा है, आपको इंटरव्यू का कॉल तक आया है और आप इंटरव्यू की अगर बिना प्रिपरेशन के जाएंगे और उसमें अगर सपोज थोड़े से नंबर से आप छूट जाएं, देन इट विल हर्ट यू अ लॉट एंड इट शुड नॉट बी देयर. हम लोगों ने जितने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया, इंटरव्यू को उनको मेंटर किया, मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू से होता क्या है. जब आप बहुत से इंटरव्यूज करते हैं, मॉक इंटरव्यूज लेते हैं मेंटर्स के साथ, तो आपको एक इंटरनल कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैंने तैयारी किया है. ऑब्वियसली आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स अगर आपसे कोई पूछेगा या आपसे एचआर क्वेश्चन कोई पूछेगा तो आपकी प्रिपरेशन एक रिचुअल बन जाता है. कंटिन्यूस लेवल पे आप एक प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो प्रिपरेशन जब आप करेंगे एंड जस्ट एज्यूम कि आपका अगर इंटरव्यू के अंदर वही क्वेश्चन आ गया जो आपसे डिस्कस हुआ है, तो आप वहाँ बहुत अच्छे तरीके से उसको आंसर करते हैं और उसका इम्पैक्ट पड़ता है. और कुछ क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही प्रेडिक्टेबल होते हैं, पता होता है यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसका जो आंसर है और उसको बोलने का जो तरीका है वो प्रैक्टिस से आएगा. जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही ऑब्वियस होता है कि बताइए आपने बीटेक कब किया, गैप कितना है, एमटेक कब किया, अभी क्या कर रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है आपको, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा. लेकिन जैसा आप आंसर करते हैं, जैसा आप फ्लो मेंटेन करते हैं, जैसा आपका कॉन्फिडेंस होता है जब आप बताते हैं, वो प्रैक्टिस से आता है, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है. अभी तक इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों से यूरोपीडिया ने इंटरव्यू के लिए बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मेंटरिंग एंड गाइडेंस करना स्टार्ट किया है, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स को इसके रेलिवेंस और सिग्निफिकेंस के बारे में बहुत आइडिया नहीं है. स्टूडेंट्स को अभी भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि इंटरव्यू की तैयारी करके क्यों जाना है. और उसका आंसर ये है कि अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके जाएंगे तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, दैट इज श्योर. क्योंकि जो भी चीज़ की आप तैयारी ज़्यादा अच्छा करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी. अगर आप रिटन एग्जाम में ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगा के जाते हैं या ज़्यादा अच्छा पढ़ के जाते हैं तो नंबर ज़्यादा आते हैं. कुछ साल पहले, आज से आप 5-10 साल पीछे चले जाओ, तो टेस्ट सीरीज का कल्चर नहीं था, टेस्ट सीरीज नहीं लिखता था बच्चा, तो अपने तैयारी करते थे आप और एग्जाम में जाते थे. अब जब टेस्ट सीरीज का कल्चर आया तो प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स ने करना स्टार्ट किया. अब शायद ही कोई ऐसा बच्चा जो बिना टेस्ट सीरीज लगा के जाता है. अब बोलते हैं टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू, एचआर, टेक्निकल, क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चन और रिटन एग्जाम के क्वेश्चन अलग होते हैं. यूरोपीडिया ने बहुत से मैराथन वीडियोस बना रखे हैं आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए. उनको सुनो. उन मैराथन वीडियोस में वो क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, और इंटरव्यू का क्वेश्चन एंड रिटन एग्जाम का क्वेश्चन अलग होता है. असिस्टेंट इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो वो आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा, स्टेट के बारे में पूछेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछेगा, तो आपको कम से कम ये आइडिया लग जाता है कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या जो आपने जॉब की उस जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. आपको कुछ वेबसाइट्स को गो थ्रू करना होता है. आपको कुछ करंट से रिलेटेड क्या चल रहा है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उसका आइडिया होना चाहिए. ये सारी चीज इंटरव्यू में आप पता करते हैं, इंटरव्यू में आपको पता लगता है, एंड आपका एक रिचुअल सा बन जाता है मेंटर्स के साथ इंटरव्यू लगाने का और उनके साथ प्रिपरेशन करने का. और वो आपको कॉन्फिडेंस दिलवाता है. और इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस आपका रहना चाहिए. बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि इंटरव्यू में अगर मेरे से 10 क्वेश्चन पूछे गए और मेरे को सारों का आंसर आने चाहिए. इट इज नॉट ट्रू. इवन इफ आपको 3 या 4 क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं और आप नो करते हैं तो नो भी कॉन्फिडेंस के साथ करना है. आपको नो करने से आपका कॉन्फिडेंस शैटर नहीं होना चाहिए.
तो ये सारी चीज आप प्रैक्टिस के साथ सीखते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप इंटरव्यू में बिना तैयारी के ना जाएं और बिना प्रैक्टिस के ना जाएं। मेरे को लगता है आपको 15-20 स्नैप कम से कम मॉक देने चाहिए, तब आपको इंटरव्यू में जाना चाहिए। योरपीडिया ने बहुत इफेक्टिव मॉड्यूल क्रिएट कर रखा है। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से दिन को, रात को, मॉर्निंग, जब आपको फ्लेक्सिबिलिटी है आप ये चीजें लगा सकते हैं। बहुत सी टीम है एक मेंटर्स की, उनकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं प्रीवियस स्नैप्स की। आपको बहुत ज़्यादा जो प्रिपरेशन के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट है मटेरियल या कंटेंट पड़ा हुआ है हमारे पैनल के ऊपर, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं और अपने लिए टेलर मेड कर सकते हैं सारी की सारी प्रोसेस को। तो तैयारी कीजिए, डोंट गो टू इंटरव्यूज विदाउट प्रिपरेशन, बिकॉज यू मे लूज द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज only by not taking this particular decision or not preparing well for interview. Somebody should tell you whether you are good in this or not, or what are your deficiencies, what are your limitations. कोई ना कोई आपको बताए एक्सपर्ट और उस पर आप वर्कआउट करो. This is how it has to be. I hope I made my point clear. तैयारी कीजिए, जो भी आपके पास इंटरव्यू, जो भी तरह का इंटरव्यू आपका आया हुआ है, योरपीडिया आपको हर इंटरव्यू के लिए मेंटर करता है, टीम आपको मेंटर करती है। आप उसकी तैयारी करें एंड आई एम वेरी श्योर आपको इसका एडवांटेज होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।